आसान नहीं है मुलायम सिंह यादव से नेताजी बनना। ये सिर्फ नाम का परिवर्तन नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस और समर्पण की वो यात्रा है जिसने एक साधारण किसान के बेटे को देश की राजनीति में एक युग पुरुष बना दिया। समाजवादी विचारधारा के उस प्रतीक को आज पूरा देश उसकी तीसरी पुण्यतिथि पर नमन कर रहा है। सैफई की मिट्टी से उठकर लखनऊ की सत्ता तक पहुंचने वाला यह नाम सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि एक विचार का प्रतीक था। सत्ता जनता की हो या जनहित सर्वोपरि हो। 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में जन्मे मुलायम सिंह यादव का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। पिता सुघर सिंह किसान थे और मां मूर्ति देवी ने अपने बेटे में मेहनत और जज्बे का संस्कार भरा। बचपन कुश्ती के अखाड़े में बीता और वही अखाड़ा जिसने उन्हें न सिर्फ ताकत दी, बल्कि संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी। कुश्ती के दांव पेच ने उन्हें सिखाया कि मैदान में टिके रहना ही जीत है, चाहे वो मिट्टी का हो या राजनीति का। युवा अवस्था में मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक विज्ञान में स्नातक और फिर स्नातकोत्तर किया। करहल के जैन इंटर कॉलेज में अध्यापक बने, लेकिन अध्यापन में आगे बढ़कर समाज को बदलने का सपना देखा। तभी उनकी मुलाकात समाजवादी आंदोलन के दो बड़े चेहरे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और राजनारायण से हुई। लोहिया के संसद में पिछड़े समाज में बराबरी के विचार ने मुलायम के भीतर आग जलाई। वे राजनीति में आए, पर राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं, समाज परिवर्तन का साधन माना। 1967 में जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने। वो उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत थी। आगे का रास्ता आसान नहीं था। विरोध, साजिशें, जेल और अपमान सब झेला। 1975 की इमरजेंसी में वे 19 महीने जेल में रहे, लेकिन झुके नहीं। जेल से निकलने के बाद उनकी पहचान एक ऐसे नेता की बनी जो लीडर है, जो बोलता है और जो अपने वर्ग के लिए खड़ा होता है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और वे सिर्फ 38 साल की उम्र में सहकारिता मंत्री बने। किसानों और गरीबों के मुद्दे को उन्होंने सीधे शासन में उठाया। 1980 के दशक में उनका कद तेजी से बढ़ा। लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष बने और फिर 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। ये क्षण ऐतिहासिक था। पहली बार एक सच्चा समाजवादी जो लोहिया का अनुयायी था, उत्तर प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हितों की नीतियों पर काम किया। किसानों को ऋण, गरीबों की शिक्षा और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन राजनीति सिर्फ काम से नहीं, फैसलों से भी पहचानी जाती है। 1990 का अयोध्या कांड उनका सबसे विवादित फैसला बना, जब उन्होंने कार्यसेवकों पर गोली चलवाने का आदेश दिया। इस निर्णय ने उन्हें मुल्ला मुलायम का तमगा दिया, जिसने हिंदू वोट बैंक को उनसे दूर किया। लेकिन मुलायम अपने निर्णय के पीछे अडिग रहे। अगर मस्जिद गिरती तो देश में दंगे फैल जाते। उन्होंने कहा था, मेरी जिम्मेदारी है शांति बनाए रखना, धर्म नहीं राजनीति चलाना। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और उस दौर में जब जाति और धार्मिक राजनीति चरम पर थी, तब मुलायम सिंह ने सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद किया। उनकी पार्टी ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के बीच नई उम्मीद जगाई। 1993 में बसपा के साथ गठबंधन कर भाजपा को सत्ता से दूर रखा। ये गठबंधन सामाजिक समीकरणों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनी। 1996 में वे केंद्र की राजनीति में पहुंचे और संयुक्त मोर्चा सरकार में रक्षा मंत्री बने। उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण और जवानों के हितों पर कई ऐसे कदम उठाए जो सराहनीय रहे। लेकिन दिल्ली की राजनीति उन्हें रास नहीं आई। वे यूपी लौट आए और 2003 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे के विकास पर काम किया। सैफई जैसे छोटे गांव को मेडिकल यूनिवर्सिटी, स्टेडियम और आधुनिक सुविधाओं का केंद्र बना दिया। उनकी राजनीति के दो चेहरे थे, एक किसान नेता जो जमीन से जुड़ा था और दूसरा रणनीतिकार जो दिल्ली की सत्ता को चुनौती देता था। परिवारवाद और जातिवाद के आरोप लगे, पर वे हमेशा कहते रहे, परिवार मेरा है लेकिन पार्टी जनता की है। मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनने की दहलीज तक पहुंचे, पर किस्मत ने उन्हें वहां तक नहीं जाने दिया। बावजूद इसके वे भारतीय राजनीति के उन कुछ नेताओं में रहे जिन्होंने अपनी विचारधारा को आखिरी सांस तक जिया। उन्होंने कहा था, नेता वही है जो आखिरी आदमी के लिए सोचता है, और यही सोच उन्हें नेताजी बनाती है। 10 अक्टूबर 2022 को जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं गया, बल्कि एक युग समाप्त हुआ। सैफई की वो मिट्टी आज भी उनकी कहानियों से महकती है। खेतों की मेड़ों पर जब कोई किसान हल चलाता है, तो उसके दिल में कहीं मुलायम की याद जरूर आती है। उस नेता की जिसने कहा था, मेरी ताकत खेत खलिहानों में है, दिल्ली की कुर्सी में नहीं। 3 साल बीत गए, लेकिन मुलायम सिंह का यादव का आज भी हर गांव, हर चौपाल और हर राजनीतिक चर्चा में जिंदा है। उनकी विरासत सिर्फ सियासत नहीं, सामाजिक चेतना है, जो हर बार याद दिलाती है कि आसान नहीं है मुलायम सिंह यादव से नेताजी बनना।